घड़ी आ चुकी थी जब मुझे हॉस्टल जाना था और मम्मा मुझे खिला रहे हैं ये दही शक्कर, बिकॉज़ ये लकी माना जाता है और ये कुछ गाय को देने के लिए गुड़ भी मम्मा मेरे ऊपर से ऐसे कर रहे थे। एंड इसके बाद मैं इतना सारा सामान लेके है ना रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती हूँ। मेरे साथ हैं घर वाले, टेंशन मतलब अकेले नहीं हूँ। बहुत सारा सामान है। ये जो ऊपर के 2 बैग है ना, इसमें तो सिर्फ बुक्स ही पूरी आई हैं और एक बैग में मेरे कपड़े हैं और हैंड बैग है और एक बैकपैक है जिसमें मेरा कुछ एक्स्ट्रा सामान है, कुछ खाने का सामान है, टिफ़िन भी भेजा है। एंड ये ऑटो में सिर्फ मेरा सामान ही पूरा आ रहा था और मैं एकदम साइड में होके बैठी थी। इसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं एंड गेस व्हाट, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचती हूँ। यानी कि जैसे ही मैं पहुंचती हूँ ना वैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है ट्रेन के आने की। लाइक मैं थोड़ा भी लेट होती ना तो मेरी ट्रेन तो आज छूट ही जाने वाली थी। और इतना सारा सामान था ना, और ये बुक्स का बैग था जो मुझसे उठाए से भी नहीं उठ रहा था। और भी बहुत सारा सामान था ऑल दो, जो कि हम सब मिलके कैरी कर रहे थे। एंड फाइनली मेरी ट्रेन जो है ना वो आ जाती है। एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रेन में ट्रैवल करने वाली थी। ऑल्दो इससे पहले मैंने बस में अकेले ट्रैवल किया है, बट ये ट्रेन में मेरा फ़र्स्ट टाइम होने वाला है। वैसे मैं ट्रेन में काफ़ी कम बैठी हूँ, लेकिन मैं 2 या 3 बार ही टोटल ट्रेन में बैठी हूँ। एंड इसमें भी मुझे अकेले जाना था तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे रहेगा। और इसमें बीच में एक रात भी आने वाली थी तो थोड़ा सा मैं नर्वस थी। बट आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या किया, कैसे इंजॉय किया मैंने। और ये अचानक से ना एकदम भीड़ आ चुकी थी मेरी ट्रेन के लिए। एंड हमें लग रहा था कि हम जहाँ पे खड़े हैं ना वहीं पे ही हमारा कोच जो आके रुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें फटाफट भागना पड़ा बिकॉज जो मेरा स्टेशन था उस पर होल्ड था ना वो बहुत ही, यानी कि 2 या 3 मिनट का ही होल्ड था। तो फटाफट से हम ढूंढ रहे थे अपना सीट नंबर। एंड इतना सारा सामान था ना, इससे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी, बट ठीक है चलता है इतना तो। एंड मैं तो यही सिर्फ सोचे जा रही थी कि मुझे अकेले ट्रैवल करना है और इतने सब सामान का ध्यान भी रखना है, कहीं मेरा बैग चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा पर्स चोरी ना हो जाए। आधे टाइम तो मैं इसी टेंशन में ही थी, बट थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो चुकी थी कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छे लोग ही हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड फाइनली मैं मेरे कोच में एंटर करती हूँ और यहाँ पे मतलब काफ़ी भीड़ थी बिकॉज स्टेशन से लोग आ रहे थे, उतरने वाले उतर रहे थे। एंड मैं यही सोच रही थी कि मेरे जो आजू बाजू के जो पैसेंजर हो ना वो काफ़ी अच्छे हों, बिकॉज मेरा जो रूट है वो काफ़ी लंबा है तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना आए मुझे। एंड ये मेरी सीट थी जो कि इसे फ़ोल्ड करनी पड़ेगी बिकॉज स्लीपर कोच था और ये इसको किसी ने खोला हुआ था। तो फाइनली इसको जो है ना असेंबल करा और सारा सामान को सेट किया। थोड़ा सा टाइम लगा बिकॉज ट्रेन जो है ना फटाफट जाने वाली भी थी तो फटाफट सब करना पड़ा। एंड ये दोनों सीटों को मिला के ऐसे एक सीट बन जाती है। मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि ये सीट पहले से ही बनी होती है, मुझे नहीं पता था। इसके बाद फाइनली मैंने भगवान का नाम लिया एंड ये ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज मैं इस तरीके से कभी भी ट्रेन में अकेले ट्रैवल नहीं किया है। एंड घर वालों को ऐसे छोड़ के जाना और फिर हॉस्टल में पता नहीं कैसे सब होगा, मैनेज कैसे होगा, तो मैं नर्वस भी थी। एंड फाइनली जो मेरी साथ वाली सीट थी ना उस पर ऐसे फैमिली थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एंड मेरी साइड ना धूप आ रही थी और मुझे नहीं पता था कि इस साइड में धूप आती है। मैंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साइड का स्लीपर, इसलिए मैंने बुक करवाया था, लेकिन पूरे रास्ते इस साइड धूप रही थी यार। इसके बाद मैंने देखा कि आसपास की सीटों पे भी फैमिली ही है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला कोई इशू नहीं है। एंड मैंने आधा जो मेरा सामान था वो ऊपर रखा था, आधा नीचे रखा था। इसके बाद ये ब्लैंकेट वाले भैया आए थे जिन्होंने ब्लैंकेट और ये पिलो दिया था और सब मतलब मैं चेक करी थी बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम, मैंने आपको बताया कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही तो मुझे आइडिया भी नहीं था, तो मैं सब देख रही थी कि ये साफ़ है या नहीं है क्योंकि पीछे थोड़ा सा हाइजीन इशू है। एंड इसके बाद ये बच्चा पार्टी सब खेल कूद और सब मस्ती वस्ती चलने लग गई थी। मैंने ये थोड़ा सा ऐसे बंद कर दिया था बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी। एंड देन मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ऐसे पैर फैला के थोड़ा सा बैठ जाऊँ, सब सामान साइड कर दूँ बिकॉज सब लोग एकदम कंफर्टेबल होके बैठे थे एंड मैं ऐसे साइड में होके बैठी थी बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं था। इसके बाद मैं एकदम पैर सीधे करके बैठ गई थी एंड मुझे किसी ने बोला कि पैर सीधे करके बैठ जाओ ताकि तुम्हारी पास वाली सीट पे आगे कोई बैठ ना जाए। देन इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, बुक्स भी मैंने जो है ना बैग में नीचे रख दी थी। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि मैं स्टडी करती हूँ मैमोनेट के थ्रू बिकॉज इसके थ्रू स्टडी करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप घर पे हो, मैमोनेट हमेशा आपका साथ देने वाला है। यार मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं ट्रेन में बैठ के इतना कन्वीनियंटली ना कोई भी टेस्ट दे सकती हूँ या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ। अभी मैमोनेट में ना एक नया
नया फीचर आया है विच इज़ कॉल्ड क्लू कॉइन्स, जो कि आपको फिजिक्स के सेक्शन में मिलेगा। क्या होता है ना, जब भी हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना फिजिक्स की और हमारा जो आंसर नहीं निकलता है तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको ना कुछ हिंट्स दी जाएगी, यानी कि आपका अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है ना तो उसके 3 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट कि वो आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है, सेकंड आपको उसका फॉर्मूला किस तरीके से पुट करना था ये नहीं पता, एंड थर्ड आपने उसमें कोई मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी है। यही 3 रीज़न हो सकते हैं। तो इस रीज़न के अकॉर्डिंग ना आपको वो हिंट चूज़ करनी है, एंड उस हिंट के थ्रू ना आपको कुछ ऐसे क्लूज़ मिलेंगे जिससे आप ना उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो। एंड धीरे धीरे अगर आप इससे प्रैक्टिस करोगे ना तो एक दिन ना आपका ऐसा टाइम आएगा कि आपको उन हिंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट ना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड इससे होगा क्या ना कि जैसे जैसे आप इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको ब्रेन को ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर रहे हो, जो कि ना आपकी मेमोरी को ट्रिगर करेगा, एंड वो क्वेश्चन आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। और साथ ही आपको ना एक हिंट के थ्रू ना आपको पता लग जाएगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और फीचर था विच इज़ कॉल्ड NPCM, यानी कि नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड मीम्स। ये फीचर ने ना मेरा तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट कर दिया। जैसे हम ट्रैवलिंग, तो मैंने ना इनके पॉडकास्ट के थ्रू ना बहुत सारे टॉपिक समझे थे, एंड जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है और अपना दिमाग बस उसमें कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। एंड जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो ना तो इस तरीके के फीचर्स ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा मीम्स थे, और आपको जो नोट्स है ना वो भी इसी तरीके से डिजिटली मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। एंड यही नहीं, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के ना 30,000 प्लस क्वेश्चन है, वो भी अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं, यानी कि असर्शन, रीजनिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स के थ्रू, अलग अलग डायग्राम्स के, एंड आप इसमें टेस्ट भी दे सकते हो, यानी कि आपको सारे के सारे जो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो मेमोनीट ही है। तो मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। एंड अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन परचेज कर रही हो ना तो मेरा कोड KH300 यूज़ ज़रूर करना, इससे आपको ना डायरेक्टली 300 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे। तो हो गया ना डबल फ़ायदा। तो फटाफट से जाओ और आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। एंड आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना ये कंबल भी आ चुका था। पहले मुझे लगा कि जो पहले वाले कंबल है ना वही ओढ़ने के हैं, लेकिन ओढ़ने का अलग मिला था। एंड देन मैंने मेरा ना बैग चेक किया तो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या है। गेस व्हाट, मेरी सिस्टर ने मेरे लिए हैप्पी जर्नी कार्ड बनाया था और उसने छुपा के मेरे बैग में डाला था, बिकॉज जब मैं जा रही थी ना तो वो बोल रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ आपके जाने से। लेकिन जब ये कार्ड देखा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें इसने एक टॉफ़ी भी डाली थी। इसके बाद मैंने कुछ ऐसे चिप्स खाई, बिकॉज थोड़ी सी भूख लग चुकी थी और शाम हो चुकी थी। मैंने पर्दे हटा दिए थे बिकॉज अभी धूप नहीं थी, एंड धीरे धीरे रात भी हो चुकी थी। एंड रात होने के बाद ना बाहर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ऐसे लाइट वाइट ऑन हो चुकी थी ट्रेन की, एज जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पास में बच्चे थे, वो खेल कूद पूरा टाइम, शोर शराबा, मतलब कि चहल पहल बनी हुई थी। ऐसे बोर नहीं हो रही थी मैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ कर रही थी। एंड इसके बाद मम्मा ने मुझे ये जो है ना डिनर पैक करके भेजा था, जिसमें थी ये पूरी और सूखी आलू की सब्ज़ी, अचार, जो कि मतलब कि मैंने मम्मा को बोला था कि मुझे ना 4 पूड़ी ही भेजना, पर मम्मा ने ना 5-6 पूड़ी भेज दी थी। मॉम बीइंग अ मॉम हमेशा ऐसे ही होता है, बिकॉज मम्मा को लगता है कि मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। एंड बाहर एकदम अंधेरा हो चुका था, एंड रात को ना ये मेरी ट्रेन ना कहीं तो रुकी थी, एंड ट्रेन में ब्लू लाइट ऑन थी, और मैं बहुत ज़्यादा, सच्ची मुझे ऐसे थोड़ा डर लगता है, बट ठीक है। फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया, मैंने कहा अगर कुछ भी होगा ना तो शूट हो जाएगा एटलीस्ट। तो फिर ऐसे थोड़ा सेफ़ फील होता है, बिकॉज आप कैमरे में शूट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास कुछ प्रूफ रहता है। इस वजह से मैं शूट करने लग गई थी। एंड कोई अनजान स्टेशन पे पता नहीं कहाँ पे ऐसे रुक गई थी, तो मैं तो बस ऐसा थोड़ा डर रही थी। एंड सब लोग ऐसे वाइट चादर ओढ़ के सो रहे थे ना, तो ऐसे थोड़ा डरावना लग रहा था। इसके बाद सुबह हो चुकी थी, एंड मैं तो सुबह 6 बजे ही उठ गई थी, बिकॉज मुझे रात को पूरी रात नींद ही नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था कोई आना आ जाए, बिकॉज ऐसे मैं बहुत ही खुला सा ऐसे सोने की आदत ही नहीं है, सामान चोरी ना हो जाए, ऐसे सब मुझे डर लग रहा था। एंड इसके बाद बाकी सब लोग सो रहे थे, एंड चाय वाला आ चुका था। ऑल्दो मैं चाय नहीं पीती हूँ इतनी, बट मेरा आज काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था, एंड मैंने सुना था कि ट्रेन की चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो मुझे ट्राई भी करनी थी। एंड ये ना ओके ओके थी, मतलब बुरी भी नहीं थी, लेकिन घर जितनी अच्छी भी नहीं थी। और इस व्यू के साथ मैंने इन्जॉय किया, एंड साथ में मैं ये कुछ खारी वारी लेके आई थी, इसके साथ मैंने इसे खाया, बिकॉज नाश्ता तो आ रहा था, बट मुझे वो ट्रेन का जो होता है ना वो नहीं करना था। मैंने सोचा था कि मैं कहीं से ऑर्डर कर लूँगी,
या फिर प्लेटफॉर्म से ले लूँगी, बिकॉज़ मुझे एक दो चीज़ें प्लेटफॉर्म से भी खानी थी। बट ट्रेन का मैंने सुना था कि अच्छा नहीं होता, थोड़ा हाइजीन इशू रहता है, तो इस वजह से मैंने नहीं किया था। एंड इसके बाद ये व्यू जो था ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इसके बाद बड़ी सिटीज़ आना स्टार्ट हो चुकी थी, बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बड़ी सिटी में ही ऑफ कोर्स कोचिंग होगी ही कोई, तो फिर थोड़ा बड़ी सिटी आना स्टार्ट हो चुकी थी ऑलरेडी। एंड देन मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे बिल्कुल मना था। मुझे ना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि मुझे ट्रेन से नहीं उतरना है कोई भी स्टेशन पे, कोई भी अनजान स्टेशन पे। लेकिन मी भी मैं उतरी, बिकॉज़ मुझे यहाँ से कुछ खाने को लेना था एंड सब लोग उतर रहे थे, तो थोड़ा सेफ था। ट्रेन का होल्ट भी था 5-10 मिनट का, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से जाके ना ये खमन ढोकला लेके आ जाती हूँ। बिकॉज़ अभी मेरी ट्रेन थी ना वो गुजरात में थी एंड मुझे गुजरात का खमन ढोकला ज़रूर ट्राई करना था। तो और ये काफ़ी अच्छा भी था, ट्रेन में भी मिल रहा था, बट मैंने ट्रेन वाला नहीं लिया था बिकॉज़ मुझे ऐसे स्टेशन से ही लेना था। एंड ये ना अंकल मुझसे अभी पूछ रहे थे कि आपका चैनल है क्या, आप वीडियो बनाते हो क्या, बिकॉज़ मैं शूट कर रही थी। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, इसके बाद में चलेगी। वो नाम वाम पूछते उससे पहले मैं चलेगी, बिकॉज़ मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए। एंड ये बाजू की सीट के बच्चे थे ना, ये ढोकला देख के मेरे पास आ गए और ऐसे देख रहे थे, तो मैंने इन्हें भी ऑफ़र किया एंड इनके साथ इन्जॉय किया। एंड इसके बाद व्यूज़ था ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आने स्टार्ट हो चुके थे। एंड मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी। बट ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये मैं मतलब कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू लग रहा होगा कि शायद क्या ही है, बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बिकॉज़ मैं इससे पहले कभी भी ऐसे इतनी बड़ी सिटी में नहीं गई हूँ, अकेले ट्रैवल नहीं किया है। ऑल्दो मैं हॉस्टल में पहले रही हूँ, बट वो इतनी बड़ी सिटी नहीं थी एंड वो घर के मतलब थोड़ा दूर था, मतलब कि 4-5 घंटे का रास्ता था। बट ये पूरा एक दिन दूर और ऐसा सब था, तो मुझे बहुत ज़्यादा से डर भी लग रहा था। एंड बीच में जैसे ट्रेन है तो सब खाना पीना सब आ रहा था और मैं बस ट्राई किए जा रही थी अलग अलग चीज़ें, बिकॉज़ मैंने ऐसे एज इन प्रॉपर आज सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो फिर इसके बाद मैंने ये भेल खाई थी एंड इसके बाद मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने ऑर्डर किया था। ट्रेन का कोई तो ऐप था, मैंने वीडियो यूट्यूब पर ही देखी थी, उससे ऑर्डर करके ही मैंने कुछ खाया था। एंड ये भेलपूरी थी ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी थी। एक्चुअली भैया ने मुझसे पूछा था कि स्पाइसी खाने या नॉन स्पाइसी, मैंने बोला फुल स्पाइसी, और बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी थी, इस वजह से मैं पूरी नहीं खा पाई। एंड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था ट्रेन में ये सोच के कि वो अच्छा होगा, एंड सच्ची बताऊँ इससे गंदा पिज़्ज़ा मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं खाया, बहुत ही ज़्यादा गंदा था। इससे अच्छा तो मैं घर की वो बची हुई रात की 2 रोटी ही खा लेती। एंड इसके बाद आप व्यू देखो यार, ये इतने ज़्यादा सुंदर व्यू थे ना, मतलब कि मैं तो पूरा रास्ता, मेरा मुंह तो बस ऐसे, मेरी गर्दन अभी भी दुख रही है टेढ़ी होके, बिकॉज मेरा पूरा टाइम गर्दन ऐसे टेढ़ी ही थी। एंड इसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा व्यू है तो एक बुक रीडिंग तो बनती है। मैं बुक लेके आई थी कि मैं पूरा रास्ता पढ़ूंगी, बट व्यू इतने ज़्यादा अच्छे थे ना कि मैं बुक रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। एंड फाइनली मैंने सोचा कि जैसे मैं रोज़ ये बुक थोड़ी थोड़ी रीड करती हूँ, आज भी इसे मिस ना किया जाए। एंड इसके बाद फाइनली मैं मेरी जो जगह थी ना, डेस्टिनेशन थी, वहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ, मेरे हॉस्टल में। सो फाइनली माई हॉस्टल इज़ हेयर। प्राइवेसी की वजह से पूरा नहीं दिखा रही हूँ, बैग वैग अभी सभी वहीं था, रात को मैं पहुँची थी। एंड आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये मेरे हॉस्टल से व्यू है, मेरी बालकनी से, मेरी खिड़की से। ऑल्दो मतलब कि इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा ब्लॉक हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और रूममेट जो है ना वो भी मतलब अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो पूरा आपको अगले व्लॉग में मैं आपको पूरा सब डिटेल में बताऊंगी। एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।